सबसे अहम खबर आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर इस वक्त सबसे अहम खबर है। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं सुदर्शन रेड्डी। यह अहम खबर आपको बता दें। बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त हैं और विपक्ष के कैंडिडेट बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं सुदर्शन रेड्डी। He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the Constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी खड़गे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर इस वक्त की सबसे अहम खबर है, जब बी सुदर्शन रेड्डी न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त हैं। स्पर्श से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें खड़गे कि इन्हें किया है सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान। इस वक्त की सबसे अहम खबर है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के अधीन सिविल और संवैधानिक मामलों पर उन्होंने अभ्यास भी शुरू किया था। 8 अगस्त 1988 को रेड्डी को उच्च न्यायालय में सरकारी वकील नियुक्त किया गया और वो केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील बने और 1993 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के कैंडिडेट बनाए गए। सीपी राधाकृष्णन के अपोजिट। अब देखिए उपराष्ट्रपति के लिए लगातार INDI गठबंधन कल से बैठक कर रहा था, आज भी बैठक हुई और एक ज्वाइंट एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि कैंडिडेट अब फाइनल हो चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त हैं। तो अब पूरी तरह से जो कयास का सिलसिला चल रहा था विराम लग चुका है और ज्वाइंट साझा कह सकते हैं कैंडिडेट सुझा दिया गया है। Opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know
the Aam Aadmi Party is also on board. इस वक्त ये सबसे अहम खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। एनडीए ने जिस तरह से अपना नाम अनाउंस कर दिया था, सीपी राधाकृष्णन को लगातार बैठकों का जो सिलसिला था वो INDI गठबंधन कर रहा था। कल भी उसने बैठक की थी और आज भी आपको बता दें। और अब जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के प्रत्याशी बनाए गए हैं। रेड्डी, जिनका जन्म 1946 में भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में हुआ और कृषक परिवार से वो ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने हैदराबाद से बाकायदा शिक्षा प्राप्त की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के अधीन रहे और इसके बाद कानूनी सलाहकार भी रहे। 2 मई 1993 को रेड्डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 5 दिसंबर 2005 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति रेड्डी को 12 जनवरी 2007 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत भी किया गया है और वो 8 जुलाई 2011 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए। 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में भी पदभार उन्होंने ग्रहण किया। अब सबसे यह अहम खबर है, जब उपराष्ट्रपति चुनाव आने वाले समय में होना है और ऐसे में खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया। हालांकि इसके पहले कई नामों का जो कयास है वो लगाया जा रहा था। एनडीए ने जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है और अब इसके जवाब में जीएमके ने कई नामों को हालांकि सुझाया था। कई नामों पर चर्चा तेज चल रही थी और अब इस नाम पर विराम लग चुका है, जब बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के प्रत्याशी होंगे। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिरकार कौन होगा विपक्ष का उम्मीदवार। चर्चा में कई नाम थे, सबसे अहम 3 नामों पर मोहर लगनी थी, लेकिन अब देखिए मोहर किसी और नाम पर लग चुकी है। सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। एनडीए ने हाल ही में अपने उम्मीदवार का नाम अनाउंस किया था और विपक्षी दल की बैठक लगातार चल रही थी जिसमें कैंडिडेट का नाम तय होना था और अब नाम जो है वो फाइनल हो चुका है।